सो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज। आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखें। योज्य प्रतिलोम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि उसका वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पे 2/3 है। अब बताइए इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू ऐड करे कि इसका वैल्यू 0 आ जाए। तो 2/3 है, -2/3 ऐड कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। उसी तरह से 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -25/9। 16 का क्या हो जाएगा, +16। 15/8 का क्या हो जाएगा, -15/8 है तो 15/8 हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 का क्या हो जाएगा, 0 को हो जाएगा 0 ही। -5 -7, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका 5/7 है ये, तो इसका योज्य प्रतिलोम -5/7 हो जाएगा। 13/-5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम 13/5 हो जाएगा। -2/5 है तो इसका भी योज्य प्रतिलोम 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ये संख्या है 13, तो इसमें ऐसा क्या गुना करे कि उसका वैल्यू 1 आ जाए। तो ये -13 में अगर -1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे -13 है, इसमें -1/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म और माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया। उसी तरह से 5/4 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लेते हैं, ये जो 5/4 है इसमें अगर 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो 4/-7 है तो इसको क्या करेंगे, -7/4। उसी तरह से -8 -5 -8, तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। -5 और -8 है, इसका मतलब ये 5/8 ही है, क्योंकि माइनस माइनस तो पहले ही खत्म हो गया। तो 5/8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 1 आ जाए, तो 8/5। तो यहाँ पे 8/5 कर देंगे। -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, -1 में -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 1 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको उतार लीजिए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ये बोला है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कि जिस भी तरह का लॉ या कोई भी नियम अगर इसमें लगेगा तो उसको लगा के इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इसका इसका हर सिमिलर है, इसका और इसका हर सिमिलर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 प्लस में -2/3, ठीक। फिर प्लस 3/5 एंड प्लस माइनस में 11/5। तो इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का अरेंजमेंट किस में होता है, क्रम विनिमयता में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्रम विनिमयता से या क्रम विनिमयता के उपयोग से, ठीक। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। एलसीएम 3 आ जाएगा इस दोनों का, एलसीएम 3 आ जाएगा 3 का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। कैसे होगा, 3 का एलसीएम 3 आया, 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, 1 4 जा 4। अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस का साइन दे दिया, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ठीक। इसी तरह से सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 11, ठीक है। तो 4 - 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 - 11 डिवाइड बाई 5 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे 3 - 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब 3 और 5 का फिर से एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 पंचे 5 बार में 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दे देंगे। अब 5 3 बार में तो 3 8 जा 24। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस लेंगे, -14 डिवाइड बाई 15, -14/15, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का
दूसरा करते हैं, ठीक है। 3 का दूसरा है ये, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एक चीज ध्यान दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। इन दोनों को एक जगह पे लाकर अरेंज कर देते हैं। तो 2/5 इंटू -3/7, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसको एक जगह पे इसलिए ले आए ताकि हम लोग कॉमन खींच सके और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि वितरण का नियम लगा सके। अब ये माइनस वाले को इधर लिख दो, 1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन खींच सकते हैं, 2/5, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -3/7 एंड प्लस 1/14। अच्छा ये कैसे हो गया, तो हम लोग वितरण के नियम में पढ़े थे कि अगर कोई एक नंबर है एंड b प्लस सी अगर कोई ब्रैकेट में है तो इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसको हम लोग ऐसे कॉमन भी खींच सकते हैं। कॉमन खींच लेंगे और फिर यहाँ पे क्या है, b बच जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे c है तो c बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बस वहीं पे वही काम किया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण का नियम लगाए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/6 इंटू 3/2 तो रहेगा ही, 1/6 इंटू 3/2 तो रहेगा ही। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2/5 को ऐसे ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 7 एंड 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा। 2 बार में 2 3 6 तो -6 हो जाएगा, प्लस 1 बार में तो 1, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 है, इसको काट देते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/5 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/14, ठीक है। और यहाँ पे 1/4, इसको भी थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो ये 2 7 बार में कट जाएगा, 5 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो -1/7 होगा, यहाँ पे -1/4। अब 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो 7 4 जा तो -4, 7 टाइम्स में तो 7, ठीक है, ये आ गया। अब जब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें और तो यहाँ पे -11 डिवाइड बाय में 28, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे -11 डिवाइड बाय 28 यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पे कैसे आया देख लो एक बार, 7 चौके 28, ठीक है। अब ये जो 7 है डिवाइड लगाएंगे 28 में, तो 28 में जब तुम 7 से डिवाइड लगाओगे 4 बार में जाएगा, उसी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, क्योंकि माइनस का साइन था। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। अब क्या करेंगे, इसी 28 में हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे, तो 4 7 28, ठीक है। तो इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे -7 होगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, ठीक है। तो इसको उतार लो। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में एक और चीज बताना है, ठीक है। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जब भी कोई भी लॉ को अप्लाई करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे वितरण नियम से जब भी कोई भी लॉ, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग अप्लाई किए हैं, कोई भी लॉ को जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि थोड़ा पता चलेगा कि अच्छा कौन सा लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना वितरण नियम से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं।